वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। 19वें ओवर का खेल इस वक्त जारी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। मैच में उस्मान तारिक पाकिस्तान के 19 ओवर कर रहे हैं और 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट स्ट्रोक खेला है सूर्य कुमार यादव ने सीधा साइम अयूब के हाथों में। इस तरह सूर्य कुमार यादव को वापस पवेलियन लौटना होगा और भारतीय टीम की 5वीं विकेट गिर गई है 159 रन के स्कोर पर। जिस हिसाब से भारतीय टीम ने इस मैच का आगाज किया था, ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 200 का हिस्सा अबूर कर जाएगी, लेकिन पाकिस्तान ने 10 ओवर के बाद अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया। याद रहे 10 ओवर के बाद 11वां ओवर उस्मान तारिक कराने आए थे और उस्मान तारिक ने आज ये पहली विकेट हासिल की है बेशक, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही नपी तुली बॉलिंग करते आए हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट जो 17वां ओवर उस्मान तारिक ने कराया था उसमें सिर्फ उन्होंने 4 रन दिए थे। यही वो वजह है कि इंडियन बैटर्स ने उसके बाद अबरार अहमद को चार्ज किया और वहां पर उन्होंने 14 रन स्कोर किए। उस्मान तारिक इस वक्त पाकिस्तान के लिए सेकंड लास्ट ओवर कर रहे हैं। बहुत ही वैल्यूएबल विकेट पाकिस्तान ने हासिल किए, 159 रन। फैजान लखानी, सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद। सिक्कू भाई नहीं, अच्छा कंट्रोल कर लिया, बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया। मुझे तो मेरे दोस्तों के फोन आना शुरू हुए, पकड़ लिया। मैंने कहा पकड़ लिया बट वी हैव टू स्कोर रन्स। और ये जो प्रेशर बिल्डअप कर रहा है ना, उसको वो बिल्कुल नहीं चार्ज कर रहे। जो उन्होंने चार्ज किया वो आउट हो गए उस्मान तारिक को। बाकी दूसरे बॉलर्स ने बड़ा डिसअपॉइंट कर दिया है कि या तो वो रेगुलर खेलते रहे, सबको पता है उनकी बॉलिंग का, जैसे इब्रार हैं और दूसरे लड़के इवन रेगुलर भी खेलते हैं तो सही जगह पर बॉल नहीं की है। तो गेंद जो अच्छा बॉलर होता है, इंटरनेशनल बॉलर होता है, जो पाकिस्तान अपने मुल्क के लिए खेल रहा होता है, उसको अपनी जगह पे गेंद करना चाहिए। मगर एनीवे बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि हम सिचुएशन पे आए। अब सारा खेल जो है हमारे बैट्समैनों के ऊपर होगा। और एक और अच्छी बॉल उस्मान तारिक की। इस तरह अपने 4 ओवर्स का स्पेल मुकम्मल करेंगे यहाँ पर उस्मान तारिक, जिन्होंने 4 ओवर्स में 24 रन के एवज 1 विकेट हासिल की है। अनडाउटेडली एक बेहतरीन स्पिन बॉलिंग का स्पेल था ये उस्मान तारिक की जानिब से। जितनी तारीफ की जाए फैजान कम है, बिकॉज़ लेफ्ट राइट सेंटर 4 ओवर में 24 रन, इट्स वेरी गुड। लेफ्ट राइट सेंटर आपके बॉलर्स को रन पड़ रहे थे। आई थिंक कि हम अगर उस्मान तारिक को 2 ओवर पहले लेके आते तो शायद वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट सिनेरियो बाय नाउ। प्रेशर वाले के वक्त में लाना चाहिए था, शुरू में ले आते, शुरू में ले आते। ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक अबरार और शादाब का एक ओवर बुरा गया, उसके बाद वो आए नहीं जी। अबरार से जो उम्मीद थी वो आज उस पर पूरा नहीं उतर सका। आई थिंक जिस तरह सिक्कू भाई ने जितना इशारा किया कि इतना खेल चुके, शायद अबरार का बहुत ज्यादा उनको अंदाजा हो, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल अबरार उनके लिए हो कि किस तरह की उन्होंने बॉलिंग करानी है। बट अगर आप इस विकेट पे देखें, अगर आप ठीक जगह बॉल फेंक रहे बहुत मुश्किल तो आपको उसका फायदा हो रहा है। साइम को देखें, जो ओवर में एक अच्छा बीच में गुजरा साइम का ओवर, वो यही था कि वो बिल्कुल ठीक जगह पे बॉलिंग कर रहे थे, वो तो उसका फायदा हुआ। आप अगर ठीक जगह बॉलिंग करेंगे, आपको डॉट बॉल से मिलेंगी, आपको विकेट से मिलेंगी। क्योंकि सिक्कू भाई क्लियर है, अभी तक जितने भी हमने देखी है क्रिकेट यहाँ पर इस ग्राउंड में होती हुई, जब किसी बॉलर ने सही जगह पर बॉल की है उसको उसका रिवॉर्ड मिला है। यहाँ पर शाहिनशाह अफरीदी आखिरी ओवर कराने आए हैं। पहला बॉल स्लोअर बॉल था और आते के साथ ही शाहिनशाह अफरीदी ने चौका कंसीड किया है। ये मेक और ब्रेक ओवर हो सकता है सिक्कू भाई पाकिस्तान के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और शाहीन अफरीदी को आपने कहा ना कि ये मतलब हल्का बॉल किया है, क्यों आपको नहीं पता ये कि आखिरी ओवर है यार? 90-100 मैच खेल चुके हो पाकिस्तान के लिए, यू आर नॉट फिट। स्लो वन आपको शुरू में कराने चाहिए थे, बिल्कुल बल्ले के नीचे स्लो वन। अगर वो अनफिट हैं और वो खेल रहे हैं तो ये अपने मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं अभी ये बता रहा हूँ, मैं बहुत गुस्से में उस बात पर। ही इज नॉट फिट, मैं 2 महीने से कह रहा हूँ ही इज नॉट फिट। और अगर ये उन्होंने इसी तरह गेंदें की तो ये बहुत डिसअपॉइंट करेंगे। क्योंकि फैजान देखें, बज़ाहिर तो 163 रन 164 रन है स्कोर बोर्ड पर, लेकिन ये वो कंडीशंस नहीं है जहां पर आप बासानी 170-75 का टारगेट चेस कर सकते हैं। ये बात समझनी जरूरी है। गलती का इंतजार करना होगा। जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी कि हमने भी इंडियंस को मौका दिया, हमने इतनी गलतियां की कि इंडियंस को सेटल होने का मौका दिया, उनको चार्ज होने का मौका दिया, और जब इंडियन बैटर सेटल हो जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको वापस रोकना। हमने ऑफ कोर्स सेकंड हाफ ऑफ द इंडियन इनिंग हमने अच्छी बॉलिंग की। अब बात यह कि हम पहले इनिंग के जो पहले हाफ ऑफ द इंडियन बैटिंग का जो हमने लूज बॉल्स की या हमने इनडिसिप्लिन हमने जो बॉलिंग की, उसको कैसे कंपनसेट करना। अब इसके बाद अगेन अब तो ये ओवर आखिरी शाइन करा रहे, आई होप कि यहाँ थोड़ी सी डिसिप्लिन बॉलिंग करे शाइन और कम रन दे। एक और बहुत ही लूज डिलीवरी थी शाहिनशाह अफरीदी की जानिब से। रिंकू सिंह फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल इनका बल्ला चल नहीं रहा था, लेकिन ये गिफ्ट था शाहिनशाह अफरीदी की जानिब से। इट वाज शॉर्ट, इट वाज वाइड और सिर्फ बल्ला चलाया यहाँ पर रिंकू सिंह ने। बाहरी किनारा लिया बल्ले का बॉल ने और 4 रन के लिए चली गई बॉल। तो एक बार फिर एक महंगा ओवर साबित हो रहा है अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें। ये बहुत वैल्यूएबल रन हैं सिक्कू भाई जो यहाँ पर कंसीड कर रहे हैं शाहिनशाह अफरीदी। मतलब है कि आपने बहुत अच्छा मैच, सो डिसअपॉइंटेड विद फास्ट बॉलिंग। कहाँ हम पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का जिक्र करते थे, आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे स्पिनर्स तो छा गए, हमारे फास्ट बॉलर्स तो ऐसा लग रहा है कि वो बच्चे बॉल करा रहे हैं। दैट्स वेरी सैड, वेरी सैड। क्या उनको पता नहीं है कि ये डू एंड डाई वाला ओवर है आखिरी का?
3 गेंदें हुई हैं अभी तक इस ओवर में और 9 रन कंसीड कर चुके हैं शाहीन शाह अफरीदी। रिंकू सिंह उनके सामने बल्ले के नीचे, एक बार फिर बॉल मिडिल और लेग स्टंप की जानिब से जोरदार हिट रिंकू सिंह की और मजीद 6 रन हासिल किए। यहाँ पर एक और बुरी बॉल फैजान, 15 रन पड़ गए 4 बॉलों पे। एब्सोल्युटली। आई मीन हम जो हम बात कर रहे थे कि हमें 170 से पहले रोकना पड़ेगा या 100 बहुत बात 175 यहाँ क्रॉस करवा दिया आपने। स्लॉट में बॉल था ये, बिल्कुल। आप उसको अगर आप बना के बॉल देंगे, प्लेट में रख के देंगे कि मीठा खाओ, तो आई मीन कौन छोड़ेगा? नहीं फैजान, ये प्लेट पर रख के नहीं दे रहे, उनसे बॉलिंग नहीं हो रही है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं फास्ट बॉलर रहा हूं, मैं सारी जिंदगी सिर्फ बॉलिंग देखी है, लोगों को देखता हूं, मुझे अंदाजा हो जाता है कि लड़के में जान है या नहीं है। देखिए एक और खा गए। राइट, उधर मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा कवर मौजूद है। यहाँ पर बल्ला घुमाया जरूर था रिंकू सिंह ने और यहाँ पर रन आउट होने का भी चांस है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी बिटवीन द विकेट्स दोनों बल्लेबाजों के दौरान, रिंकू सिंह और शिवम दुबे के दरमियान, और ऐसा लग रहा है इनफैक्ट आउट दे दिया है अंपायर ने और पाकिस्तान को विकेट यहाँ पर मिल गई है। लेकिन भारत का स्कोर ऑलरेडी 175 हो चुका है, जो इस पिच पर विनिंग स्कोर कहा जा सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को देनी होगी। खास तौर पे पाकिस्तानी ओपनर्स का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। पाकिस्तान को नई बॉल के साथ रन स्कोर करने होंगे, क्योंकि एक तरफ जहां पर भारतीय स्पिनर्स आ जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और फैजान, स्पिनर्स के सामने सलमान अली आगा का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सलमान अली आगा अच्छा खेल लेते हैं, अच्छा खेलता है, और सलमान आगा ने जिस तरह अपने गेम में तब्दीली लाई, जितना सलमान आगा ने ट्रांसफॉर्म किया है, तो यहाँ उनको एक कप्तानों वाली बैटिंग खेलना पड़ेगी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप साहिबजादा फरहान या जिम्मेदारियां नहीं होती या बाबर आजम की जिम्मेदारी नहीं है, बट सलमान अली आगा अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को, और जिस तरह उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, तो वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम कि यार वो अच्छी इनिंग खेले, जहां सिचुएशन आए उसके मुताबिक खेले और पाकिस्तान के लिए एक अहम किरदार अदा करे। बेशक फैजान, बहुत इंपॉर्टेंट है सलमान अली आगा का यहाँ पर अच्छा खेलना। एक और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर पाकिस्तान के लिए है। अक्षर पटेल ने आते के साथ ही जोरदार अंदाज में बल्ला चलाया और यही उनके पास ऑप्शन रह जाता था। इस तरह 175 पर पाकिस्तान, इनफैक्ट भारत की ये बैटिंग इनिंग्स खत्म हो गई है। 175 रन भारत ने बैटिंग की दावत मिलने पर पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर किए हैं। 7 विकेटों के नुकसान पर भारतीय टीम पहले खेलते हुए 175 रन बनाने में कामयाब हुई है। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप एक तरफ जहां थोड़ी सी ऑफ कलर नजर आई, वहीं पाकिस्तानी बॉलर्स ने इस मैच के दूसरे हाफ में, यानी कि 10 ओवर से लेकर 20 ओवर तक अच्छा कमबैक, अच्छा पुल बैक किया। पाकिस्तानी स्पिनर्स पाकिस्तान के लिए नपीतुली बॉलिंग करते हुए वक्तन फवक्तन विकेट्स हासिल करते रहे और भारत की एक जानिब पार्टनरशिप्स भी लगी, दूसरी जानिब पाकिस्तानी स्पिनर्स उन पार्टनरशिप्स को तोड़ते भी रहे। बिलाखिर भारतीय टीम ने आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ पहले खेलते हुए 176 रन का हदफ दिया है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को आज भारत के खिलाफ गैर मामूली किस्म की बैटिंग का मुजाहरा करना होगा। पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स को पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना होगा। याद रहे, भारत ने पहले खेलते हुए पावर प्ले में 52 रन स्कोर किए थे 1 विकेट के नुकसान पे, और 9 ओवर्स में स्कोरबोर्ड पर भारत के 89 रन थे। उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छा पुल बैक किया और मेक श्योर किया कि भारतीय टीम 175 रन पर ही महदूद रहे। तारीफ बनती है साइम अयूब की, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 2 विकेट्स हासिल की। इब्तिदाई मराहिल में भी अच्छा प्रेशर एक्सर्ट किया। उस्मान तारिक की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, जिन्होंने अपने मुकर्रर 4 ओवर्स में 24 रन के एवज 1 विकेट हासिल की। ना सिर्फ विकेट्स, बल्कि उस्मान तारिक ने जिस किस्म की लाइन और लेंथ पर बॉल की है, उसने भारतीय बल्लेबाजों को बड़ा तंग किया। इस तरह भारत ने पहले खेलते हुए 176 रन का हदफ दिया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। यहां पर तारीफ बनती है ईशान किशन की, जिन्होंने महज 40 गेंदों पर 77 रन की इनिंग्स खेली। यही वो इनिंग्स थी जिसने भारतीय टीम के लिए वो प्लेटफॉर्म सेट किया कि वो 176 रन के हदफ तक पहुंच सके। यहां पर सूर्य कुमार यादव ने भी भरपूर स्टैंड लिया क्रीज पर और एक अच्छी इनिंग्स खेलते हुए नजर आए। भारतीय बल्लेबाज आज थोड़ी सी रिवायत से हट के उस्मान तारिक के खिलाफ काफ़ी मोहतात अंदाज में नजर आया। ऐसा लगता है कि उस्मान तारिक कहीं ना कहीं उनके जहनों पर सवार थे। इतना ज़्यादा अटैक उस्मान तारिक के खिलाफ उन्होंने किया नहीं। हैविंग सेड दैट, फैजान, बड़ी ज़बरदस्त नपी तुली बैटिंग का मुजाहरा था यहाँ पाकिस्तान की जानिब से और इनफैक्ट भारत की जानिब से, क्योंकि विकेटें भी गिर रही थी लेकिन वो अग्रेशन दिखाते आ रहे थे। बॉलर्स को उन्होंने पहले से सोचा हुआ था कि इसको अटैक करेंगे, इसको संभल के खेलेंगे। देखिए, T20 क्रिकेट अब ऐसी ही हो चुकी है कि जहां आपके विकेट गिरे आपको रुकना नहीं है। हमने पिछला मैच भी देखा कि इब्तदाई 4 विकेट गिरने के बाद भी रन बनाने की रफ्तार जारी रही। इसी तरह आज जिस तरह इंडिया ने बैटिंग की, पहले ओवर में पहले विकेट गिर गई और उसके बाद भी इंडिया के रन बनाने की रफ्तार नहीं रुकी। खासतौर पर जो ये
जो सेकंड विकेट की पार्टनरशिप थी तिलक और ईशान की, उसने बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया और उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया जो स्कोर इंडिया ने पोस्ट किया। आई बिलीव कि जिस तरह से हमने पहले हाफ के बाद कमबैक किया था, हमने शायद अब भी 8-10 रन ज्यादा करवा दिए। उस्मान तारिक एलिक्वेंट एज ऑलवेज, बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया आज उस्मान तारिक ने पाकिस्तान के लिए। सिर्फ एक ही विकेट हासिल की, लेकिन 24 रन के एवज एक विकेट हासिल की, एक ऐसे पॉइंट पर जहां पाकिस्तानी बॉलर्स को भारतीय बल्लेबाज खासे रन लगा रहे थे, वहां उस्मान तारिक अच्छी बॉलिंग कराते हुए नजर आए। पाकिस्तान के लिए साइम अयूब ने भी 25 रन के एवज 3 विकेट हासिल की, विच इज जस्ट प्राइसलेस। इस तरह पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को यहां पर भारत के खिलाफ मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए 176 रन दरकार होंगे। सिकू भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे 3 बॉलर जो एक्सपेंसिव रहे हैं ना, वो 2 और 3 5 और 6 ओवर कराए। शाहीन ने 2, इब्रार ने 3 और शादाब ने 1, तीनों ने मिलकर 86 रन दिए हैं, जिसका एवरेज निकलता है 6 ओवर में 14 रन पर ओवर के हिसाब से इन्होंने 6 ओवर के अंदर गेंदें की हैं। तो हमारे जो कहने के जो प्राइम 3 बॉलर जो रेगुलर खेलते हैं उनकी आज पिटाई हुई है, जिसमें शाहीन है जिन्होंने 2 ओवर में 31 रन लिए, इब्रार ने 3 में 38, यानी सब पे 10 से ज़्यादा का एवरेज है, और शादाब ने 1 ओवर में 17। तो ये बहुत ही खतरनाक, मतलब मुझे मजा नहीं आया इनकी बॉलिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यहाँ भारतीय या प्लानिंग की भी तारीफ बनती है। उन्होंने पहले से सोचा हुआ था हम इन बॉलर्स को टारगेट करेंगे और आते के साथ ही टारगेट करेंगे। यही वजह है कि इन तमाम बॉलर्स जिनका जिक्र किया सिकंदर बख्त ने, उनकी पहली गेंदों पर ओवर की, उन्होंने बड़ा शॉट खेला और उनको प्रेशर में लाने की कोशिश की। बट क्या कॉन्फिडेंस नजर आया उस्मान तारिक में, और जिस तरह उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स वी आर चेजिंग दिस डाउन। मैं तो बड़ा मुतासिर हुआ। देखिए जीत हार एक बिफोर यू कंटिन्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हमने 20 ओवर कराए इन कंडीशंस में। वी हैव एन आइडिया कि पिच किस तरह खेल रही है करेगी जी, और स्लो विकेट है, इसमें तो कोई शक नहीं है जी जी। बट ये रिजल्ट आगे जैसा भी हो, बट अगर जो कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस का मुजाहरा, जिस एतमाद का मुजाहरा उस्मान तारिक ने किया है, ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। हम अगर कोशिश करें ना, और कोशिश करते हुए थोड़ा शॉर्ट हो जाए, दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल। अगर आप बिल्कुल एक गिव अप किए हुए क्विटर के और लूजर माइंडसेट के साथ नहीं है, वो तो माइंडसेट ऐसा लेके जाना चाहिए कि यार हम कर लेंगे, हम कर सकते हैं, और आखिरी बॉल तक आप फाइट करें। एज फार एज यू आर फाइटिंग फॉर इट, वी आर सेटिस्फाइड। एंड आई थिंक कि जिस एतमाद का मुजाहरा उस्मान तारिक ने किया, यही कॉन्फिडेंस पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में मौजूद हो, पाकिस्तान के प्लेयर्स में मौजूद हो, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ जब पाकिस्तान ने 176 रन को चेस करने के लिए आएगा तो मैदान में उतरेगा और इंडियन टीम को शुरू से ही पहली बॉल से प्रेशर में लेने की कोशिश करे। हम सलमान अली आगा की बात कर रहे थे सिकू भाई, गया कि सलमान अली आगा का रोल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, खासतौर पर स्पिनर्स के खिलाफ। लेकिन आपके दोनों ओपनर्स को अच्छा प्लेटफॉर्म लगाना पड़ेगा। जिस तरह ईशान किशन ने 40 गेंदों पर 77 रन किया, आपके दोनों ओपनर्स में से किसी एक ने इस किस्म की इनिंग्स लाजमी खेलनी है, वरना फंस जाएंगे। नहीं, देखो हर एक को खेलना है, हर एक को कंट्रीब्यूट करना है। बाबर का भी यहाँ पे बड़ा अच्छा किरदार हो सकता है, इसलिए कि अगर वो सपोज करें उनका नंबर ही ना आए, नहीं नंबर ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी मैंने कहा ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है, पूरी तरह ख्वाहिशात का इजहार करें, ख्वाहिशात को खबर ना बनाएं। देखिए कुछ प्लेयर ऐसे टीम में थे जिनके लिए मैं पहले कह चुका था कि जनाब ये लोग फिट इन नहीं होते, मगर चलें खैर आ गए, खेल रहे हैं वो। मगर सिर्फ ये है कि बाबर का ये रोल बड़ा अच्छा हो सकता है कि अगर शुरू में बहुत अच्छा एक स्टार्ट मिल गया ना, जैसे कि इंडिया ने किया, हम भी 10 ओवर के अंदर 80-90 रन करते हैं अगर, तो फिर बाबर वहाँ पे स्टडी खेलता रहे जिस तरह वो खेलता है, जिस उसका स्टाइल है, और दूसरे एंड से रन्स बनते रहे, तो बहुत यूजफुल हो जाएगा वो हम उसको लेके आखिरी तक जा सकते हैं। बाबर का वो एक्सपीरियंस है और वो इस किस्म के रोल में अच्छा किरदार अदा कर सकता है। तो लेट्स सी कि ऐसा हो जिस तरह हम चाह रहे हैं। तो बाबर का अपना तजुर्बा अपनी जगह मौजूद है, बट मुझे ज्यादा तवक्को सलमान अली आगा से है। सलमान अली आगा जो इस कंडीशन है ना, सलमान अली आगा के लिए आइडियल कंडीशन है यहाँ पे। और जिस तरह सलमान अली आगा को हमने पिछले 7-8 इनिंग्स में देखा है, उन्होंने अपने आप को जिस तरह ट्रांसफॉर्म किया है, मुझे उनसे ज्यादा उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के लिए आज अच्छा कर सकते हैं। बट आई होप अगेन बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि हमारे ओपनर्स कैसा आगाज देता है। अगर हमारे ओपनर्स 8 पे 2 हो गए तो फिर बड़ा बहुत सिचुएशन वहाँ सलमान अली आगा के लिए भी एक सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। अगर उनको अपने स्किल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए मौका चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उसके लिए कम से कम आपके ओपनर्स 40, 50, 60 रन करके इब्तिदा में दे अच्छे पावर प्ले में। सलमान अली आगा को मैंने अभी जो नया उनका ट्रांसफॉर्म देखा है ना, कैरेक्टर जो देखा है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है जिसमें वो स्वीपें मार रहे हैं। अगर मैं इंडियन कैप्टन होऊंगा ना तो उसके लिए एक जरूर स्वीपर एक पोजीशन रखूंगा, और आउटसाइड आप देखिएगा, आउटसाइड ऑफ स्टंप ना बने ना, अभी इंडियन कैप्टन, अभी पाकिस्तानी कैप्टन बन जाए। मेरी आवाज जा रही है क्या? क्या पता चली जाए, क्या पता चली जाए, कोई बता दे उनको। मैं नहीं बता रहा सिकू भाई, मगर ही प्लेज वेरी वेल टू द स्पिनर्स। स्पिनर्स के लिए वो मास्टर है, फुटवर्क है उसके अंदर, जिस तरह ये कह रहा है, मुझे भी उससे उम्मीद है। लेट्स सी, होप एंड प्रे
कि ये हम 175 का टारगेट अचीव करें। Right, focusing on positives right now, साहिबजादा फरहान का बल्ला चढ़ा है आज तक का ICC T20 वर्ल्ड कप में, या अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं फैज़ान। ही नीड्स टू टेक दैट कॉन्फिडेंस इनटू दिस मैच, और शुरू से हम साहिबजादा फरहान की बात कर रहा हूँ, शुरू से उनको चार्ज करना ज़रूरी है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी ज़रूरी है, और ये दोनों साइम अयूब और साहिबजादा फरहान पॉजिटिव क्रिकेट ही खेलते हैं। देखिए इसी तरह का स्टार्ट करना बड़ा जरूरी होगा, जिस तरह हम बात करें इंटेंट यहाँ पे बड़ी मैटर करेगी। पॉजिटिव इंटेंट के साथ अगर ग्राउंड में उतरेंगे तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। साहिबजादा फरहान का अगर आप पिछला साल उठा के देखें T20 में शॉर्टर फॉर्मेट में, बड़ा जबरदस्त पिछला साल गुजरा है उनका, और अगर उसी फॉर्म को वो कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे उसी तरह से खेलते जिस तरह उन्होंने पिछले साल अपने सारे मैचेस निकाले, जिस तरह पिछले साल वो खेलते आए हैं शॉर्टर फॉर्मेट में, तो यहाँ पे बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हो। तो अगेन नॉट ओनली साहिबजादा फरहान, इनके साथ साथ यहाँ पे साइम अयूब का किरदार भी काफी अहम होगा। अगर ये दोनों अच्छा स्टार्ट देते हैं पाकिस्तान टीम को तो वो बड़ा क्रूशल होगा। एक किसी एक पे अगर आप रिलाई करेंगे तो फिर थोड़ा सा आई वुड डिसएग्री कि आप एक पे क्यों रिलाई करते हैं। हर किसी का अपना एक रोल होता है, साइम को चार्ज करना होगा। एक पे रिलाई करने वाला तो गेम भी नहीं है, जहां 176 का टारगेट लग जाता है वहां आपको कम से कम 4 से 5 बैटर्स की परफॉर्मेंस चाहिए। हर एक कंट्रीब्यूट, हर किसी को चिप इन करना पड़ेगा। बट अगेन यहाँ पे व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम साइम एंड साहिबजादा कि वो पावर प्ले को लूट मार करे। नहीं, वो तो करना पड़ेगा। देखिए सारा खेल बनता ही में अगर आप 70 रन लेके देते हैं पाकिस्तान को तो जॉब इज डन। आई मीन उनका रोल क्या, उनके काम। देखिए उन्होंने 52 रन किए, 52 किए पावर प्ले में, 1 विकेट के नुकसान पे, ठीक है ना, और 1 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर में 92 किए। तो हमारा भी अगर शुरू के अंदर जो रन्स बन गए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक की कंट्रीब्यूशन होती है, वो कंट्रीब्यूट करे। अगर हो गया तो वाह है, तो इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे। मतलब हमने बीच के अंदर 35 रन दिए, 10 से 15 ओवर में 35 रन दिए, और 15 से 20 ओवर में 38 रन दिए, 48 रन। तो मतलब है कि हमने बीच बाद में जाके रोक लिया। शुरू में थोड़ी हमारी पिटाई हुई जो कि वो 92 का है, और उसमें सारा कंट्रीब्यूशन जो है शादाब का है और आपकी शाहीन साहब का है। एब्सोल्युटली। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद में ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद, पहले 10 ओवर में हमने खासे रन कंसीड कर लिए थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी स्पिनर्स ने अच्छा पुल बैक किया। जो शाहीन शाह आफरीदी के आखिरी ओवर में रन आए उसकी वजह से टारगेट 176 तक पहुंच गया। हैविंग सेड दैट, ये मैच अभी भी पाकिस्तान को जीतना चाहिए इफ वी प्ले पॉजिटिव क्रिकेट व्हिच वी हैव बीन डूइंग इन द रीसेंट पास्ट। जी, आई थिंक इंडिया वर ऑफ टू फ्लायर टेस्ट क्रिकेट के लिए। ऊपर से हम लोगों ने पहले ओवर जो किया सलमान का, वो उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस आया, उसके अंदर बड़ी विकेट मिली अभिषेक शर्मा की। लेकिन उसके बाद जो है हमारा पावर गंदा किया, बहुत शॉर्ट बॉलिंग की हमने। वो बैकफुट पे हमारे स्पिनर्स का इंतजार करते रहे एंड वी वर जस्ट फीडिंग देम देयर। उसके बाद हमारे स्पिनर्स ने, साइम ने, नवाज ने दे पुल्ड बैक ब्रिलियंटली। लेकिन शादाब वीक लैंक है। यही होता है जब आप किसी को बगैर परफॉर्मेंस के आते हैं, वो आपको छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस करके देते हैं, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ जो है वो एक्सपोज होते हैं। और आज पाकिस्तान को लेट डाउन दोबारा से, ये पहली दफा शादाब ने लेट डाउन नहीं किया। ऑब्वियसली शाहीन ट्राई कर रहे हैं, 2 ओवरों में उनको भी 31 हुआ है। पहले ओवर भी उन्होंने जो है ना किया, उसके बाद फिर से उनको डेप्थ में आखिरी ओवर जो कराया आगा ने, वो ना ही खिलाते क्योंकि फॉर्म उनको पता ही है कि किस तरह चल रही है। उसके बाद उसमें भी उनको पटाई हुई। आज अबरार भी ऑफ रहे, लेकिन जो है ना ये सारी चीजें अब आगे 175 जो स्कोर है ये चेंजेबल स्कोर है। इसके लिए आपको मोमेंटम और पावर प्ले बना के रखना होगा और अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अदरवाइज यहाँ जो विनिंग स्कोर है वो 560 कहा जाता है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान और भारत के जो मुकाबले हैं के अंदर T20 के, उसमें सबसे ज्यादा स्कोर हो गया ये 175। तो बहुत बड़ा प्रेशर गेम होता है और इसके अंदर 6 बैटिंग लाइन ये अंडर प्रेशर आ सकती है, बिकॉज भारत के पास भी बुमराह है और 3 जबरदस्त स्पिनर है, कुलदीप यादव है, चक्रवर्ती है, अक्षर है, तो दे ऑल बॉल वेल। लेट्स सी कि क्या होता है। बट फर्स्ट हाफ में चीजें इससे बहुत बेहतर हो सकती है। शाहीन, शादाब और अबरार they were disappointed. राइट। मीनवाइल हम अहमद शहजाद से बात कर रहे थे। यहाँ पर पाकिस्तान की बैटिंग इनिंग्स का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान आर चेजिंग 176 रन्स अगेंस्ट इंडिया। मोहतात स्टार्ट लिया है पाकिस्तानी बैटर्स ने। साहिबजादा फरहान ने पहली 2 गेंदें डॉट खेली हैं और मूवमेंट मिल रहा है यहाँ पर हार्दिक पांड्या को ऑफ द सीम विच इज़ पॉजिटिव फॉर द इंडियन बॉलिंग लाइन। अब तीसरी गेंद करा रहे हैं इस वक्त हार्दिक पांड्या। एक बार फिर अच्छी जगह पर गेंद की है उन्होंने, जस्ट शॉट ऑफ गुड लेंथ, और टेस्ट कर रहे हैं साहिबजादा फरहान को। दानिश, पांड्या जो है वो क्लास नहीं है जो कि शाहीन की कंसिडर की जाती है। शाहीन वो जाके मार रहा है, गेंद में मूवमेंट में नजर आई। एक गेंद बता दें कि जो शाहीन का पढ़ के मूव हुआ, एक गेंद बता दें। नहीं,
मतलब है कि आपने कैसे, आप क्या जो वहाँ पे कोचेज हैं, वहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं, वहाँ पे जो कप्तान है, किसी को नहीं नजर आ रहा था कि वो ही इज नॉट फिट, वो नहीं सही गेंद करा रहा? क्या किसी में हिम्मत नहीं थी उनको चेंज करने की? सलमान को खिला देते, मिर्जा तो साथ बैठा है, नसीम शाह को खिला नसीम शाह मौजूद है देते, टीम में। वहाँ पे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। नहीं, पर चले हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि नसीम शाह तो विकेट्स ही नहीं ले रहे ना, रिसेंट टाइम में उनको विकेट नहीं मिली है। सलमान मिर्जा ने पहले मैच में 3 विकेट्स हासिल की थी और इस बार टॉप एज लगा है। साइद जफरान यहाँ पर आउट हो सकते हैं, फील्डर बॉल के नीचे, और इस तरह पहली विकेट गिर चुकी है पाकिस्तान की 0 के स्कोर पर। पहले 3 डॉट बॉल्स खेली साइद जफरान ने, प्रेशर में आया, एक और शॉर्ट गेंद थी जिसको पुल करना चाह रहे थे साजिद जफरान, और टॉप एज निकला और सीधा मिड ऑन पर कैच लिया रिंकू सिंह ने। इस तरह साजिद जफरान वापस पवेलियन लौट रहे हैं। गेंद देखिए, शॉर्ट गेंद की है, वो गेंद हिला है जी, मूव भी हुआ है। तो ये चीज क्यों नहीं हमारे बॉलर में नजर आ रही है? और आपको याद हो पांड्या ने एक दफा में बाउंसरों पे आउट किया हुआ है, मुझे लगता है कि वो कहीं यही ना करे फिर दोबारा। एब्सोल्युटली, इस तरह पाकिस्तान को पहला नुकसान उठाना पड़ गया है और 0 के स्कोर पर पाकिस्तान को पहली विकेट गंवानी पड़ गई है। और पाकिस्तान के लिए अब इस 176 रन के टारगेट को चेस करना और भी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। अब देखते हैं सलमान लियाग जो साइम अयूब को ज्वाइन करेंगे क्रीज पर, किस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन जारी रहेगा, हमारे साथ रहेगा।